मुद्दा वो जो खबर बने, मुद्दा वो जो बहस का जरिया बने। आपके सवाल, आपके लिए ही जवाब, हर पहलू का बारीक और ठोस विश्लेषण। 7 AM न्यूज। वीरेंद्र कुमार विवेक और आप देख रहे हैं 7 AM न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी खगड़िया ज़िला के गोगरी नगर परिषद में है और हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के तहत आज नए कैंडिडेट से फिर आपको रूबरू कराने के लिए मौजूद हैं, जिसमें हम जानेंगे कि इनका क्या मुख्य मुद्दा है और जो हमारे नगर परिषद में है उनका जो है क्या मूल समस्याएं हैं, नगर परिषद के अंदर क्या क्या मूल समस्याएं हैं और इनका उन पर क्या विचार है, क्या मंतव्य है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जाइए सबसे पहले हम इनसे परिचय लेते हैं, फिर मुद्दों पर बात करेंगे, चुनावी मुद्दों को लेकर के। तब तक के लिए बने रहिए 7 AM न्यूज़ के साथ। चलिए, आपका सर क्या नाम हुआ? सबसे पहले 7 AM न्यूज़ को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो हमें जनता को संबोधित करने का मौका दिए हैं। मेरा नाम राजेश कुमार पंडित है। हम गोगरी नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद के उम्मीदवार हैं और मैं यहाँ के समाज सेवी हूँ। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ जनता के तरफ से कि आखिर हम किसी भी प्रत्याशी को वोट क्यों करें, इस पर आप क्या कहना चाहें? देखिए, जनता को किसी भी प्रत्याशी को वोट करने के लिए अब पहले की व्यवस्था नहीं रही। अब व्यवस्था जनता के हाथों में है। जनता मालिक चाहे जो भी अच्छे कैंडिडेट है उसको वोट करेंगे और हम को वोट इसलिए करेंगे कि हम समाज में शुरू से जुड़े हुए हैं और हर सोशल एक्टिविटी में हम हमेशा साथ रहे हैं। समाज की समस्या को उठाए हैं, समाज की समस्या को हम प्रशासन के तहत भी पहुंचाए हैं, समाज की समस्या को हम मंत्री के पास भी पहुंचाए हैं, ताकि हमारे जो नगर परिषद की जो समस्या है, विभिन्न समस्याओं से हमेशा अवगत कराते रहते हैं। ये समस्या जो है दूर होए और हमारा जो प्रशासनिक जो कार्य है उसमें और सुधार कर सके, जल नल बिजली की व्यवस्था में और सुधार कर सके, जनता को कहीं भी अस्पताल में दवाई की व्यवस्था और डॉक्टर की व्यवस्था हमेशा रहे, उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। इसलिए जनता जो है हमें इस बार एक बार मौका देंगे और हमें मौका देने के बाद हम जनता से जो वादा करते हैं उसे निभाने का प्रयास करेंगे। आखिरी जो सवाल है जनता का ये है कि अगर मान लीजिए कि आपको जनता वोट देकर जी उपसभापति के पद पर बैठा देते हैं या चुन लेते हैं, तो उनके लिए आप विशेष क्या करेंगे? देखिए, नगर पंचायत से नगर परिषद बना, इसमें हर चीज़ विशेष होगा। हमारा क्षेत्र बढ़ेगा। यहाँ पर नगर पंचायत में अभी तक पार्क की व्यवस्था नहीं है। जनता के लिए एक पार्क होनी चाहिए, बस स्टैंड की व्यवस्था होनी चाहिए और शौचालय और जल जमाव और सब्जी मंडी, इस सब की तो व्यवस्था है ही। और इस बार प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसमें भी, और हम चाहेंगे कि जो नया क्षेत्र जुड़ा है उस हर जनता को इसकी लाभ मिल सके, ये हमारा उद्देश्य। लाभ तो सर मिल सके, लेकिन जहाँ तक मुझे भी कहीं ना कहीं से ये खबर मिलती रहती है कि किसी भी योजना को लेकर के जब कार्य किया जाता है, जो जनता तक पहुँचना होता है, तो उसमें काफ़ी एक शिकायत रहता है कि वहाँ पर रिश्वतखोरी काफ़ी ज़्यादा चलता है जी। तो इस पर अंकुश लगाने के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, रिश्वतखोरी तो हर जगह कहीं न कहीं है, लेकिन हम जनता से वादा करते हैं कि हम रिश्वतखोरी को दूर करेंगे
जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ जनता तक मिले, उसके लिए हम धरातल पर काम करेंगे। और समस्या जो है जनता का, रोड, नाला, सड़क, मुख्य मार्ग से हर गांव को जोड़ने की जो समस्या है उसको भी हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द दूर हो सके और हर जगह बिजली की व्यवस्था हो, हर पोल पर स्ट्रीट लाइट लगे, उसके लिए भी हम करेंगे। और हम अगर आते हैं वहाँ तो निश्चित तौर पर पब्लिक ये जाने, जनता ये जाने गोगरी नगर परिषद का कि वहाँ पर कोई रिश्वत का काम नहीं होगा। और सर एक अंतिम सवाल आपसे, जनता के हर एक क्षेत्र में जनता से यही रहता है कि आज जो है कि चुनावी है माहौल है तो बहुत सारे प्रत्याशी डोर टू डोर दुख दर्द समझने के लिए आते हैं मगरमच्छों की तरह, लेकिन जब जीत जाते हैं तो उसके बाद दोबारा नज़र भी नहीं आते हैं। हम शुरू से समाज का सेवा जो किए हैं उसमें मेरा कोई लोभ मोह माया लालच नहीं रहा। और हम पहले भी जनता का सेवा निस्वार्थ करते थे और जीतने के बाद हमारी दायित्व हो जाएगी कि जनता का सेवा निस्वार्थ के साथ साथ हम खुद जनता को जाकर मतलब जाने, स्थल पर जाकर जाने उनके साथ समस्या क्या है और उन समस्याओं का जहाँ तक हमसे प्रशासन के द्वारा और नगर पंचायत में जो भी उनका दायित्व है उसके अंदर जो भी समस्या आती है उसको हम दूर करने का प्रयास करें। चलिए सर, आपने 7am न्यूज़ में कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आखिरी में एक बात कहना चाहूँगा कि 7am न्यूज़ के माध्यम से जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आपके पास नगर उपसभापति, उप मुख्य पार्षद में 23 कैंडिडेट हैं। आप उनमें देखें, उनका बैकग्राउंड देखें, उनका शिक्षा देखें, उनका व्यवहार देखें, उनका विचार देखें, वो जनता के लिए क्या करते हैं, क्या किए हैं, कब कब क्या किए हैं, वो देखें। जो आज नया आते हैं और एकाएक चुनाव लड़ते हैं उनको भी देखें, जो हम लोग शुरू से मेहनत कर रहे हैं उनको भी देखें। हम जनता से यही आग्रह करेंगे कि आप सोच समझकर वोट करें, हमें भी वोट करें और हमें सेवा करने का मौका दें। तो सर आपका सिंबल आ गया है? जी। तो आपका कौन सा सिंबल है? मेरा है छाता छाप है, जो कि क्रमांक संख्या 17 पर 2 ईवीएम लगेगा, दूसरे ईवीएम के ऊपर में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 7am न्यूज़ में अपना कीमती समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का यही मेरा मंतव्य है कि आप एक सही कैंडिडेट को सोच समझकर वोटिंग करें, ताकि विकास आपका प्रतिनिधि के ऊपर ही डिपेंड करता है। मैं रूबरू कराने का कोशिश इसलिए मैं कर रहा हूं कि आप एक जागरूक हों। आपका एक एक वोट बहुत ही कीमती होता है और भविष्य होता है। किसी लोभ में ना आए, किसी भी बहकावे में ना आए। अब सभी जनता वैसे भी समझदार हो चुके हैं, तो सोच समझकर वोटिंग करें। इसको जागरूकता को लेकर के मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं कि हर एक कैंडिडेट से मिलवाने का। 7am News.